वार्ड 59 गुजराड़ा मानसिंह में कांग्रेस प्रत्याशी सौरभ उनियाल बड़े उत्साह के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। उनके समर्थन में क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता भी साथ में आ गए हैं। इस अवसर पर सौरभ ने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर मैं जीत कर आता हूं तो युवाओं के लिए खेल मैदान एवं महिलाओं को स्वरोजगार दिलवाने का कार्य करूंगा। वहीं वर्ष 2018 में भाजपा से पार्षद प्रत्याशी रह चुके दीपक फरासी ने भी कांग्रेस प्रत्याशी सौरभ उनियाल को अपना समर्थन दे दिया है, जिसके बाद सौरभ उनियाल की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। और बीजेपी में रहेंगे क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष से बीजेपी में नहीं जुड़े हुए हैं। हम बीजेपी में विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जब तक बीजेपी की विचारधारा हमको लगती है सही चल रही है, तब तक हम बीजेपी में रहेंगे। किसी व्यक्ति विशेष या किसी से प्रभावित होकर के हमने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी। तो इसमें पार्टी ना देख करके हम अपने गांव को, अपने क्षेत्र को देख करके हम इसका समर्थन कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे पार्षद रहे हैं वो तो हाँ, मतलब जिन लोगों से उनकी अच्छी है, जो लोग नए आए हैं, बाहर से आए हैं, उन लोगों के साथ तो अच्छे हैं। और लेकिन जो हम पुराने 10 पीढ़ियां हमारी चली आई हैं, उनसे निजी उनका व्यवहार उनका अच्छा नहीं। ये जो नेता होते हैं वो शोषण वाला नेता नहीं चाहिए। पार्षद पति नहीं, पार्षद के पति। नहीं, हम तो पार्षद पति ही बोलेंगे क्योंकि हमने पार्षद देखा ही नहीं अपने क्षेत्र में आज तक। आप सबसे पूछ लीजिए पार्षद कौन है, पार्षद का चेहरा ही नहीं देखा है कौन पार्षद है। क्या ऐसे मुद्दों को लेकर जा रहे हैं कि जनता आपको चुनाव? मैं विकास के मुद्दों पर लेकर चल रहा हूं और जो हमारे क्षेत्र में जो विकास कार्य रुके हुए हैं उन विकास कार्यों को पूर्ण कराने का कराऊंगा। अभी जो समस्याएं आप देख रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे होंगे, बहुत से सारी समस्याएं आपके सामने आ रही होंगी कि नहीं ये हमारे काम नहीं हुए हैं। तो ऐसे कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिसको लगा कि नहीं ये ज्यादा समस्याएं बढ़ी है? सबसे पहली मुख्य समस्या तो ये है कि हमारे यहाँ पर सड़कें बहुत खराब है और नालियाँ नहीं है जी, और जिससे सड़कों पे पानी आ रहा है और सड़कें टूट रही है। सड़कें पानी की समस्याएं तो होती है, ये तो आम मुद्दा हो गया है। आप ऐसा क्या करेंगे, क्योंकि आप एक युवा भी हैं, युवाओं के लिए क्या करेंगे और महिलाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए मैं खेल मैदान का और अपने क्षेत्र को नशा मुक्त करने का है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए स्वराज रोजगार योजना के लिए। अच्छा, जो इससे पहले के जो भी पार्षद रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या उन्होंने जो कार्य करने थे कर पाए हैं? उन्होंने बहुत से कार्य करे भी हैं और बहुत से भेदभाव के कारण उन्होंने छोड़े भी है। अच्छा, ऐसे क्या भेदभाव रहे? जैसे माना किसी ने उनको वोट नहीं दिया तो उनके यहाँ पर आसपास में उन्होंने काम नहीं करवाया है। क्योंकि पार्षद का चुनाव एक लोकल चुनाव होता है, क्षेत्र के मुद्दों पे। क्षेत्र के मतलब हमारे गांव का है, हमारे रिश्ते में हमारा भाई है, चाचा का लड़का है। तो इसमें पार्टी ना देख करके हम अपने गांव को, अपने क्षेत्र को देख करके हम इसका समर्थन कर रहे हैं। और होते ही है पार्षद का, प्रधान का चुनाव किसी पार्टी को या किसी संस्था नहीं होता है। ये तो एक क्षेत्र का चुनाव होता है, लोकल चुनाव होता है। इसमें लोकल की जो छवि है, जो प्रत्याशी है, उसका कैसा स्वभाव है, कैसा व्यवहार है, व्यवहार और स्वभाव को ही ये चुनाव लड़ा जाता है। ये तो पार्टियों ने सिंबल देना शुरू कर दिए हैं, नहीं तो इससे पहले इनमें सिंबल नहीं मिला करते थे पार्षद के चुनाव में, प्रधान में कभी भी नहीं मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पार्षद का चुनाव है लोकल और क्षेत्रीय चुनाव होता है। इसमें पार्टियां अपनी जगह हैं और इसमें आदमी का व्यवहार, उसका स्वभाव, उसकी कार्यशैली, यही सब देख करके हम आज इसको सौरभ उनियाल को हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्षेत्रीय चुनाव होता है, ये बहुत बढ़िया बात कही है। अक्सर हम देखने में आ रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दे गायब हो जाते हैं चुनाव में और नेशनल लेवल पे जिससे कोई मतलब भी नहीं होता क्षेत्र का, वो मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो एक बहुत बढ़िया अच्छी बात सामने आई है कि हम क्षेत्र और अपने भाई की वजह से जुड़े हैं, ना कि हम पार्टी को देख करके जुड़े हैं। आज भी बीजेपी में ही है, आज भी हम बीजेपी में ही है और बीजेपी में रहेंगे क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष से बीजेपी में नहीं जुड़े हुए हैं। हम बीजेपी में विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जब तक बीजेपी की विचारधारा हमको लगती है सही चल रही है, तब तक हम बीजेपी में रहेंगे। किसी व्यक्ति विशेष या किसी से प्रभावित होकर के हमने बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी। ये तो हमारा मतलब विचार, जिस पार्टी से विचार मिलते हैं तो बीजेपी से हमारे विचार मिले, उसकी रीति नीति का हम समर्थन करते हैं। तो इसलिए आप बीजेपी के सदस्य हम रहे। पर जैसे लोकल में ये सब मायने नहीं रखता है। इसमें तो आदमी का अपना व्यक्तिगत जो उसका कार्यशैली है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कार्यशैली का है, कैसा स्वभाव है, कैसा व्यवहार है। मतलब आगे मान लो पार्षद बनता है तो काम करने में सक्षम है या नहीं है। तो ये सब चीज डिपेंड करती है पार्षद के चुनाव में। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम क्षेत्रीय
मतलब क्षेत्र करीब करीब सभी एक हो चुका है इस समय कि भाई सौरभ उनियाल को जिताना है। हम पार्टी को मद्देनजर नहीं रख रहे हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी है किसका प्रत्याशी है। हमारे लिए सौरभ उनियाल चेहरा है, चेहरे पर ही हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मातृशक्ति भी है, आइए जानते हैं समर्थन में जो कि साथ में है, आइए उनसे जानते हैं कि उनके लिए क्या मुद्दे ज़्यादा जरूरी है और वो जब जनता के बीच में जा रही है तो महिला होने के नाते वो किस तरीके से अपनी बात महिलाओं के सामने रखनी है। तो मैडम पहले तो अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम ममता है और मैं वैसे भी बीजेपी से ही हूँ। हाँ, मैं भी बीजेपी से हूँ, मंडल से महामंत्री रही हूँ। लेकिन इस बार यहाँ पर एक बड़ी अच्छी देखने की बात मिल रही है कि यहाँ पर पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे चेहरे की बात हो रही है, शख्सियत की बात हो रही है। मगर एक जो बात यहाँ पे बहुत अच्छी समझ में आई है कि क्षेत्र में सिर्फ विकास की बात हो रही है, ना कि पार्टी की लोग। हाँ जी, मैम बताएं। हमने इस वजह से हम पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें अच्छा कैंडिडेट चाहिए जो काम करे। क्योंकि अभी तक जो हमारे पार्षद रहे हैं वो तो हाँ, मतलब जिन लोगों से उनकी अच्छी है, जो लोग नए आए हैं बाहर से आए हैं उन लोगों के साथ तो अच्छे हैं, और लेकिन जो हम पुराने 10 पीढ़ियां हमारी चली आई हैं उनसे निजी उनका व्यवहार उनका अच्छा नहीं है। और आने वाले पार्षद कौन है? पार्षद नहीं है, पार्षद तो आज तक हमने कभी देखा नहीं है अपने क्षेत्र में, क्योंकि पार्षद जो रही है वो मेरी खुद जेठानी की बेटी है। ये भी एक बात निकल कर आई है कि जेठानी की बेटी। हाँ जी, और मतलब वो उससे आज तक हम मेरे घर की गली नहीं बनी है, मेरे घर में कभी लाइट नहीं लगी है, मेरी गली में कभी लाइट नहीं लगी है। जो मेरे परिवार के उन लोगों का शोषण होता है, मेरे परिवार का नहीं, जो लोग मतलब उससे थोड़ा दूर है उनका शोषण होता है। इस शोषण, ये जो नेता होते हैं वो शोषण वाला नेता नहीं चाहिए। नेता ऐसा चाहिए जो सबको एक बराबर समझे। अगर हम सौरभ आते हैं, अगर सौरभ से कल को किसी से विवाद हो जाता है, ये अपना पर्सनल मैटर किसी के आगे मतलब राजनीति में निकाल नहीं सकते। नेताओं का ये होना चाहिए कि अपनी पर्सनल जो मामले हैं वो दरकिनार करके जो विकास की बात होती है राजनीति में नहीं निकालना चाहिए। अगर आपकी हमारे से है तो आप हमारा काम नहीं करेंगे। हमारा जो पार्षद पति है जो पार्षद पति भी कुछ बोलना गलत नहीं है। पार्षद पति नहीं, पार्षद के पति। नहीं, हम तो पार्षद पति ही बोलेंगे क्योंकि हमने पार्षद देखा ही नहीं अपने क्षेत्र में आज तक। आप सबसे पूछ लीजिए पार्षद कौन है, पार्षद का चेहरा ही नहीं देखा है, कौन पार्षद है, पार्षद देखा ही नहीं है। चलिए पार्षद के पति का नाम बता दीजिए। वैसे तो संजीत बंसल बोलिए, ये भी देख लीजिए कि पूरा नाम भी नहीं बता पा रही है। गोली बोलते हैं उससे तो गोली दिया उसने, पूरे हमारा जो 59 है सबको गोल दिया। इसी वजह से आप देखो, इस वजह से आज बीजेपी कांग्रेस सब मतलब ऐसा कोई नहीं है कि जो बीजेपी यूकेडी सब इकट्ठा एक साथ इकट्ठे हैं और सौरभ को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें कैंडिडेट अच्छा चाहिए। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं अगर जीत के आते हैं सौरभ जी, तो क्या उम्मीदें हैं? 110%। जैसे विकास की अगर बात करें, जो बोलेंगे वो करेंगे वो वादा है और दिखाएंगे। आज वो लड़ने के लिए आगे आए हैं ना, लेकिन ये पहले से 10 साल पहले से कर रहे हैं, अपने खर्चे से सब कुछ कर रहे हैं।